जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, जिस इससे पिछली वीडियो में हमने क्या है, कंप्यूटर सामान्य परीक्षा के क्वेश्चन देखे थे, 50 क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए थे वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 43। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका हमारा क्या राइट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, यानी कि सीपीयू के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तो तुलनात्मक कार्य करता है, वह क्या कहलाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद आउटपुट क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। आउटपुट क्या है, तो आउटपुट क्या होता है, इसका हम देख लेते हैं। चार पांच ऑप्शन दे रखे हैं। ए, जो प्रोसेसर यूजर से ले। दूसरा बी वह जो यूजर प्रोसेसर को दे। थर्ड क्या है, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले। और डी क्या है, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। आउटपुट क्या है, जो प्रोसेसर यूजर को दे, यानी कि इसका क्या है, डी ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 46 देख लेते हैं। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक परिणाम है, यानी कि डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक परिणाम है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि आउटपुट, यानी कि क्या होता है, आउटपुट मिलता है हमें कंप्यूटर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फान्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। अल्फान्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर क्या है, करेक्टर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। यानी कि कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है कि जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूचना कच्चे तथ्य। सूचना क्या है, कच्चा तथ्य और रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि बिट्स से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो, सॉरी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा इसका, क्योंकि डाटा क्या है, कच्चे तथ्य से रॉ फैक्ट्स बताता है। डाटा जो है कच्चे तथ्य से रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसे किसके रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इनपुट डिवाइस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेस में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं। तो इसका राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन क्या है, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। कंट्रोल यूनिट व एएलयू क्या है, कंप्यूटर में प्रोसेसर में निम्न भाग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे डैश भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे क्या है, माइक्रोचिप भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि 53 क्वेश्चन, ये भी क्या है हमारा इलाहाबाद बैंक में पीओ 2011 में आ रखा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है, यानी कि प्रमुख मेमोरी जो होती है किसके समन्वय से कार्य करती है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इसका क्या हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि समन्वय, सीपीयू के समन्वय से क्या है, कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 54। सीपीयू का प्रमुख कार्य है, यानी कि सीपीयू का क्या है, प्रमुख कार्य क्या है। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा, मैं इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ मैं इसका, यानी कि डी, दोनों ए व सी, यानी कि क्या है,
ए क्या है, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, और सी क्या है, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना ये कार्य नहीं है, यानी कि प्रमुख कार्य क्या है, ए और सी, यानी कि प्रमुख ए और सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, तब इनपुट का संदर्भ किससे है, इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि ई ऑप्शन क्या है, सी व डी, यानी कि सी व डी क्या है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सी क्या है हमारा, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, यानी कि इनपुट का संदर्भ ये है। दूसरा डी ऑप्शन क्या है, डेटा का प्रोसेसर जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया, यानी कि दोनों क्या है, सी और डी क्या है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ये भी क्या है, इलाहाबाद बैंक पीओ 2011 में क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सभी तार्किक एवं गणितज्ञ परिकलन से जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में होते हैं डैश, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं, होते रहते हैं, यानी कि जो भी क्या तार्किक एवं गणितीय परिकलन होते हैं वो सीपीयू में होते हैं। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि डी, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या है, जमा, घटा, घटाना, गुणा और भाग, यानी कि ये सब क्या है अरिथमेटिक ऑपरेशन में होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म ये होती है, जमा, घटाना, गुणा, भाग, ये एएलयू के अंदर होता है कंप्यूटर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, यानी कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है, यानी कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कंप्यूटर सिस्टम का, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, कौन सा कार्य नहीं करता, यानी कंप्यूटर क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग का कार्य क्या कंप्यूटर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, यानी कि कंप्यूटर में निम्नलिखित प्रोसेसिंग डैश में होती है, यानी कि कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि क्या है, प्रोसेसिंग है सीपीयू में होती है, यानी कि किस में होती है, सीपीयू क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, एएलयू डैश परिचालन का संपन्न करता है, एएलयू डैश परिचालन का संपन्न करता है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अरिथमेटिक, यानी कि एएलयू क्या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, तो ये उसका संपन्न करता है परिचालन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, क्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट को स्कैन करना क्या कंप्यूटर का क्या बुनियादी कार्य नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन क्या है हमारा IBPS क्लर्क का आ रखा है, तो इस क्वेश्चन क्या है सारे इंपॉर्टेंट है इसके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं उस सूचना को, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनपुट कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 64, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा को प्रोसेस करती है, डेटा प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 64 का, इसका हो जाएगा बी, यानी कि कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जितनी भी ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या है कंप्यूटर उसको करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 हम देख लेते हैं, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, यानी कि सीपीयू का फंक्शन क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि बी क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 66, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, प्रोसेसर के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं प्रोसेसर के 3 भाग, तो मैं इसका राइट ऑप्शन आपको बता देता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट हो जाएगा, यानी कि एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यानी कि ए इसका ऑप्शन क्या है
राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूनिट से नहीं जुड़ता है? इनपुट डिवाइस यूनिट से नहीं जुड़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसका क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा। यह बाइनरी डेटा को कोड में बदलता है। यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्या है सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये तो कोई SBI 2012 में आया हुआ है, ये SBI 2012 में, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं उनमें क्या ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं हरियाणा पुलिस के लिए, बाकी और भी जो एग्जाम है उन सबों में क्या क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देख लेते हैं। बुनियादी कंप्यूटर की प्रोसेस चक्र में डैश शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं? तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, यानी कि 69 का एक है राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 हम देख लेते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डेटा या सूचना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? यानी कि सॉफ्टवेयर, CPU, हार्डवेयर, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन पांचों में से, चारों में से क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है ये वाला। उसके बाद 71 क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। 71 का एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है, अनपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 72 देख लेते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ, ALU का प्रयोग किया जाता है। ALU का राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 73 क्वेश्चन देख लेते हैं। CPU के ALU में डैश होते हैं, क्या होते हैं? इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि उसमें क्या है रजिस्टर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 74 देख लेते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, कौन कौन सी है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, यानी कि पहली और तीसरी, यानी कि ऑप्शन पहली क्या है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। उसके बाद थर्ड कौन सा है? थर्ड है तुलनाएं करता है, यानी कि ये दोनों क्या है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 75। डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ई, इनपुट क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। यानी कि CPU में कंट्रोल मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं, यानी कि CPU में कंट्रोल मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक और लॉजिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। GIGO शब्द किससे संबद्ध है, यानी किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन मैं बता देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा एक्यूरेसी, यानी कि ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा एक्यूरेसी। तो दोस्तों इसमें हमने क्या है 35 से प्लस क्वेश्चन देख लिए हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, आप देख सकते हो SBI, IBPO, IBPS, RBI में, यानी काफ़ी सारे जितने क्या बैंकों के और जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा था, कंप्यूटर के सामान्य परिचय, यानी कंप्यूटर का क्या है सामान्य परिचय से हमने क्वेश्चन देखे थे सारे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या है हम कंप्यूटर का विकास, यानी कि कंप्यूटर का विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे इसमें। उसके बाद तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।